का सीधा सरल समाधान, जब भी लगे आक्रोश पैदा हो गया 10 मिनट का मौन ले लो और बेहतर होगा, अच्छा होगा। ध्यान रखो, जीवन जीने के लिए 2 ही मंत्र होते हैं, होश और बोध। जो लोग होश और बोध पूर्वक जीवन जीते हैं उनसे गलती नहीं होती। गलती तभी होती है जब होश छूट जाए या बोध छूट जाए। या तो हम पर अज्ञान हावी हो गया या हम पर बेहोशी या आलस्य हम पर हावी हो गया, तब हमसे गलती होती है। तो पहला है क्रोध। तो क्रोध का समाधान हम समझ गए हैं कि 10 मिनट का मौन लो और घर से बाहर निकल जाओ। और अगर 1 मिनट में मामला निपटाना हो तो सॉरी कह दो, 1 मिनट में मामला निपट जाएगा। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। बस विदिन 1 मिनट हमने एक पॉजिटिव लाइन बोल दी। पॉजिटिव लाइन बोलते ही अगले की नेगेटिविटी समाप्त हो गई। दूसरा दोष क्या है? कपट। अपना काम बनाने के लिए जब हम किसी दूसरे के साथ छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो उसका नाम है कपट। और कपट का नाम आते ही हमारे सामने एक प्रसिद्ध व्यक्ति आ जाता है और जिसका नाम है शकुनी। महाभारत कपट की देन है। महाभारत नहीं होता, पर महाभारत कपट की देन है। लाक्षागृह का षड्यंत्र, जुआ खेलने में षड्यंत्र, द्रौपदी के चीर हरण करवाने का षड्यंत्र, सबके साथ कपट 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 चलता रहा। भाई ये तो मोटे तौर पर अपने को पता है, पर बाकी तो रोज ही वहां पर कपट भरी बातें, छल कैसे किया जाए, इनको नीचे कैसे दिखाया जाए, इनको सड़क पर कैसे लाया जाए, लगातार आदमी यही काम करता रहता है। भाई अगले को सड़क पर कैसे लाया जाए। लोग बड़े गजब के होते हैं। लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनको दुख है, लोग इसलिए दुखी हैं कि उनको सुख क्यों है। हमारा पड़ोसी अगर सुखी है तो हमें दुख होता है, पर पड़ोसी भी दुखी और मैं भी दुखी, तब दोनों एक माजने के हो गए। मेरा ये मानना है, अगर कोई भी व्यक्ति नैतिकता के साथ अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों को भी सुख देता है। उसे देखकर लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और छल कपट करके कोई व्यक्ति कितना भी अगर धन कमा भी लेगा, तब भी याद रखिएगा, फलेपा तो उसी को मिलेगा जिसके घर में नैतिकताएं है। और छल कपट करके जिसके घर में पैसा आएगा, उसके बच्चे या तो बिगड़ जाएंगे, या कोर्ट केस चलने उसके शुरू हो जाएंगे, या घर में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। पाप रो पैसो, पाप रे काम में जावे। तो कोर्ट, बीमारी, ये डॉक्टर, ये सब क्या है? ये उस पैसे के निकलने के वापस रास्ते हैं। तो भाई हमारे यहाँ क्यों हम वकीलों को बुलाना पड़े, क्यों डॉक्टरों को बुलाना पड़े, क्यों अपनी आत्मा को गिराना पड़े? इसलिए अच्छा यही है, अपना अच्छा जीवन जियो। पराये धन पर, पराई चीज पर क्यों बुरी नज़र डाल करके हम उसे अपना बनाने के लिए लालायित होते हैं, ललचाते हैं। आज हम किसी के साथ कपट करेंगे तो कल कोई हमारे साथ कपट करेगा। एक बात तय है कि कपट और छल करने वाला व्यक्ति, करोगे छल तो मिलेगा फल, आज नहीं तो कल। बोल लो, करोगे छल तो मिलेगा फल, आज नहीं तो कल। लौट के तो जरूर आना है। कपट करके जिन्होंने आज तक युद्ध लड़ा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति योद्धा नहीं कहलाया है। उनके लिए नहीं कहा गया कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, यही कहा गया बेमौत मारा गया। तो जीतता तो वही है, दिलों में राज तो वही करता है जो अपनी नैतिकताओं को, अपने नियमों को, अपनी सदाचारिता को अपने जीवन के साथ जोड़ कर रखता है। भगवान महावीर ने इस बात पर इतना ज़्यादा जोर दिया, नैतिकता पर, कि उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत
अपने समस्त धर्मावलंबियों के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने पर जोर दिया, इसलिए ताकि हर व्यक्ति नैतिक बने, उसकी मॉरल पावर मजबूत रहे। तो कपट हम किसी के साथ करेंगे तो कोई हमारे साथ कपट करेगा। मुझे याद आ रहा है कि एक व्यक्ति ट्रेन से रवाना होने वाला था, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देखा कि स्टेशन पूरा भरा हुआ है, ट्रेन का डिब्बा पूरा भरा हुआ है, रिजर्वेशन तो उसके था नहीं। अब जैसे तैसे धक्का मार मूर करके कुली को 10 रुपया दे करके और अंदर घुस तो गया, पर अब घुस तो गया तो फंस गया। अब फंस गया और तभी उसने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उधर से पास से एक खिलौने वाला गुजर रहा था, उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उस खिलौने वाले के पास गुब्बारे, बांसुरी, झुनझुनिया और नकली सांप भी थे। उसने झट से 1 रुपया दिया, एक नकली सांप खरीद लिया और एक सांप लिया और उसने भीड़ से भरे हुए डिब्बे में अचानक वो सांप ऊपर उछाला और जोर से चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब भगदड़ मच गई और सारे के सारे लोग नीचे उतर उतर कर भागने लगे। अब सांप सांप, अब वो लहराता हुआ सांप ही तो नजर आ रहा था, अब बाकी तो किसी को कुछ नजर आया नहीं। पूरा डिब्बा खाली हो गया। अब वो आराम से बोला, अब तो मैं राजा हो गया, बादशाह। अब आराम से दोनों पांव पसार करके और वो डिब्बे में बैठ गया। अब आराम से ठाट से जाऊंगा, पूरा डिब्बा खाली, और सो गया। अब गाड़ी अपने आप ही यहाँ से जा रही है मुंबई, अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगी और मैं 16 घंटे का रास्ता है, मैं अपने आप अब उतर जाऊँगा। अब वो सो गया। सुबह 8 बजे ट्रेन रवाना होनी थी, 3 बजे उसकी आँख खुली। आँख खुली तो देखा कि अगल बगल में अभी भी कोई नहीं आया। बड़ा खुश हुआ, मैं अकेला राजा था। इतने में ही एक चाय वाला आया, चाय 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 चाय। बोले चाय तो है भाई, पर पहले ये तो बता स्टेशन कौन सा है ये? तो बोले जोधपुर। अरे जोधपुर, अरे स्टेशन, अरे यहाँ से तो मैं रवाना हुआ था। तो बोले कि फिर हुआ क्या? बोले पता नहीं भाई साहब, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर सांप देखा था तो सारी भीड़ उतर गई। अब सारी भीड़ उतर गई तो रेलवे वालों ने वो डिब्बा ही कट कर दिया। वो डिब्बा ही कट कर दिया। सो डिब्बा अभी का अभी यहीं का यहीं पड़ा है। सावधान, छल का फल आज नहीं तो कल, जैसा करोगे वापस वैसा लौट कर आएगा। इसलिए अपनी नैतिकताओं का सम्मान करो, व्यापार करो, घर में रहो। आप देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, भाई भाई हो, उनके बीच में विश्वास कायम करो, छल धोखाधड़ी करके और अपने विश्वासों को खत्म मत होने दो। देखो, ऐसे स्वर्ग और नरक मिलता है। भाभी के पास अचानक ननद का फोन आया। बोले भाभी भाभी, मैं आपके घर आई थी 2 दिन पहले, पर मेरे हाथ में अभी अंगूठी नहीं है हीरे की, पता नहीं कहाँ खो दी। भाभी भाभी जरा देखो तो सही। मैं बाथरूम में गई थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने वहाँ पर अंगूठी नहाने के लिए, साबुन लगाने के लिए मैंने खोली थी, कहीं वहाँ है तो नहीं। अब भाभी गई बाथरूम में, वहाँ अंगूठी पड़ी है। भाभी के सामने 2 विकल्प हैं, क्योंकि अब सामने देखने वाला तो कोई है नहीं। फ़ोन आया मोबाइल से, अब वो हाँ कहे या ना कहे। अब वो भाभी को कोई देखने वाला तो है नहीं, सामने अंगूठी है, वो चाहे तो कह भी सकती है, भाई साहब मैं तो देख ली, मन तो अठकठी अंगूठी नज़र नहीं आ रही है। और वहीं अगर कहती है भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अंगूठी सामने पड़ी है, मैंने संभाल करके रख दी है। कहाँ है स्वर्ग और कहाँ है नरक? हैं? क्या कहा आपने? हाँ, यही स्वर्ग है और यही नरक है, अर्थात यहीं पर नरक का निर्धारण होता है और यहीं पर स्वर्ग का निर्धारण होता है। अगर हमने छल किया, धोखा किया और कह दिया भाभी जी यहाँ पर तो अंगूठी नहीं है, तो भाभी क्या, वो ननद भाई से क्या बोलेगी? हाँ भाई हो सके नहीं वाला भाई, अब थे तो देख लिया, अब नहीं है तो कहीं करा। ध्यान रखो, लोग हमारी क्रिया को देखते हैं, परमात्मा हमारे भावों को देखते हैं।
लोग हमारे कर्म को देखते हैं और भगवान हमारे भावों को देखते हैं। वहाँ भावों के आधार पर फैसला होता है और इंसानों में कर्म के आधार पर फैसला होता है। तो भगवान की नज़रों में आप उठ भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। अगर हमने कह दिया दीदी अंगूठी है, भगवान ने आपके खाते में एक पुण्य का कल्प वृक्ष बो दिया, ये इंसान अच्छा है, इसके भाग्य में मैं अच्छा भाग्य डालता हूँ, अच्छा नसीब डालता हूँ, अच्छी किस्मत डालता हूँ। और वहीं अगर हमने कह दिया भाभी मैंने तो देख लिया यहाँ पर तो नहीं है, तो इधर हमने कहा नहीं है और उधर भगवान ने उसका कोई ना कोई कोर्ट केस में लफड़ा लगा दिया और वो पैसा जाना उधर बहना शुरू हो गया। मेरे भाई लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो सारी दुनिया से कहता हूँ अपना जीवन अच्छा जियो, गुड मैन बन करके जियो। क्यों किसी के साथ छल कपट किया जाए? अपना अच्छा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें देख कर कह सके यू आर गुड मैन, ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। तीसरा है कंजूसी, होते हुए भी नटना, इसका नाम है कंजूसी। बहुत है लेकिन फिर भी बहुत पाने के लिए लालायित रहना, इसका नाम है कंजूसी। कुछ और चाहिए, कोई और चाहिए, कहीं और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, जिसके भीतर ये लालच लगा हुआ रहता है, उसका नाम है कंजूसी। इच्छा बुरी बला है, सब लोग अंडरलाइन कर लो अपने माइंड में, इच्छा बुरी बला है। इच्छा बुरी बला है, पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। क्या कहे, वापस दोहराइए, इच्छा बुरी बला है, पूरी हो जाए तो, पूरी ना हो इच्छा तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। ये कंजूस मन, ये लालची मन, ये लोभी मन कभी भी तृप्त नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं एक लोभी इंसान के लिए सोने और चांदी के अगर कैलाश जैसे पर्वत खड़े कर दिए जाएं तब भी उसका मन तृप्त नहीं होने वाला है। संतोषी सदा सुखी, जिसने संतोष धर्म स्वीकार कर लिया कि जो है प्राप्त वो है पर्याप्त, उस आदमी को दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। सुखी जीवन का एक ही मंत्र है और वो है जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। सब बोल लो, जो है प्राप्त वो है। गणो है भाई, एक आदमी के रोने की आदत है, काहीं कोनी काहीं कोनी काहीं कोनी, दुखी रहेगा वो आदमी। और दूसरा आदमी अगर ये कहेगा गणो ही है भाई, बहुत दिया भगवान, हमारे भाग्य से ज़्यादा दिया है, आनंद है। आज रे अखबार में 100 लोग उठावना छपियो है, मारो नहीं छपियो, घणो ही है भाई, मारे घने भगवान मने घणो ही दे रखियो, जीवन दे रखियो है, खाने रे रोटी कपड़ा मकान मने सब दे रखा है। कुल मिला करके कंजूस बनकर रहेंगे तो इंसान अपनी न तो अपने धन का सदुपयोग कर पाएगा, न अपने तन का सदुपयोग कर पाएगा, न अपने मन का सदुपयोग कर पाएगा, न लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध होंगे। और कितना भी भेड़ा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, साथ तो कुछ जाने वाला है कि नहीं है? सब यही छूट जाने वाला है। तो केवल इकट्ठा ही क्यों करो भाई, सदुपयोग भी तो करो, उपयोग करो, सदुपयोग करो। धन का मिला है योग तो उपयोग भी करो और सहयोग भी जरूर करो। तो केवल इकट्ठा कर करके जाओगे, कितना भी इकट्ठा करके चले जाना, आपके टाबर तो आपके लिए यही कहेंगे पापा जी एक प्लॉट और खरीद लेता शास्त्री नगर में तो ओनर है बाप रो कहीं जातो। तो भाई साहब कितना भी छोड़ के जाओ, आने वाली पीढ़ियाँ तो हमें 4 गाड़ियाँ ही वापस देने वाली है। इसलिए अपनी कंजूसी को छोड़ो, उदारता लाओ। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आए हैं, आप उन्हें उदारता से खिलाएंगे, वो बाहर जाकर के भी याद करेगा कि सब मामी सा के आठ गया थो, मामी सा हमारा बहुत ध्यान रखियो। और नहीं तो कहेगा गया तो था मासा जी के यहाँ, पानी का भी नहीं पूछा, ऐसे मंगते कहीं के,
दोबारा मैं तो वहां जाऊंगा भी नहीं। कंजूस लोग बड़े गजब के कंजूस होते हैं। याद आ रही है मुझे बात कि एक घर पर मेहमान आए तो पिता ने अपने पुत्र से कहा कि भाई देख भाई, जा जा, घर मेहमान आया, मिठाई लेने आ। अब बेटा सोचने लगा, यार पापा ने आज तक कभी मिठाई मंगाई नहीं है, मेरे लिए कभी मिठाई नहीं मंगाई और आज ये लोगों के लिए मिठाई मंगा रहे हैं। पर बेटा बाप पर गया हुआ था। बोले जा जा बेटा, मिठाई ले रहा। बोले हाँ पापा जी, अभी गए हो, अभी लाए हो। अब वो मिठाई लेने गया, मिठाई वाले की दुकान पर गया और जाके कहा भाई जो मिठाई तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी वाली मिठाई है वो वाली मिठाई दे दे। दुकानदार ने कहा चिंता मत कर, मैं बढ़िया से बढ़िया मिठाई दूंगा, इतनी अच्छी वाली मिठाई दूंगा, इतनी मीठी मधुर जैसे कि शहद होता है। वो चौंका, इसका मतलब मिठाई से ज्यादा अच्छा तो शहद होता है। नहीं नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं है। शहद की दुकान पर गया शहद लेने के लिए, शहद वाले से कहा भैया तुम्हारे यहाँ जो सबसे अच्छा शहद है वो देना। उसने कहा चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसा शहद दूंगा जैसा कि पानी साफ होता है। जैसा कि पानी साफ होता है, इतना कंचनजंगा वाला तुझे शहद दूंगा। उसने सोचा यार पानी शहद से ज्यादा बेटर है। तो बोले कि पानी है। बोले पानी तो मेरे घर पर ही है। तो वापस लौट कर आया तो बोले कि मिठाई लाया। बोले पापा जी मिठाई वाले ने कहा कि शहद जैसा दूंगा मिठाई, मुझे लगा शहद मिठाई से ज्यादा अच्छा। शहद वाले पास गया तो उसने कहा कि मैं पानी जैसा शहद दूंगा, तो मुझे लगा पानी ही शहद से भी ज्यादा अच्छा। तो पानी पापा जी अपने घर पर ही है, ले आऊं एक लोटा भर के मेहमान के लिए। मेहमानों ने कहा कि यार हम भी किस मक्खी चूस के घर पर आ गए। सेठ ने कहा, पापा ने कहा साला तू गया, मिठाई लाया ना शहद लाया ना कुछ नहीं लाया, केवल गोते खा के आया, फालतू चप्पल ही घिस के आया। बोले पापा जी चिंता मत करो, मैं चप्पल मेहमान की पहन के गया। मैं चप्पल मेहमान की ही पहन के गया। अब ऐसी कंजूसी वाली क्या स्थिति है। उदारता लाओ, अपने हाथ में केवल रुपये भर के मत रखो, जेब में केवल रुपये भर के मत रखो, इनका सदुपयोग भी करो। मैंने यही सीख रखा है कि घर में पीपे में जो आटा होता है वो भरा हुआ रखने के लिए नहीं होता। केवल आटा भर के रखोगे तो जीव या ईलियाँ पड़ जाएगी, पर उपयोग करते रहोगे तो अन्नपूर्णा माँ आपके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरती रहेगी। जो अन्न का उपयोग नहीं करते उनके यहाँ ईलियाँ लगती है, पर जो अन्न का उपयोग करते हैं उनके भाग्य की झोलियाँ हमेशा भरती है। और चौथा है कामुकता, अपने मन के सबसे गंदले दूषित विचार जो किसी पर पुरुष को देखकर, पर स्त्री को देखकर, अंग उपांग को देखकर थोड़ा सा भी हुआ और हमारा मन विचलित हो गया, भटक गया। जिनका मन कामुक विचारों में बहता रहता है वो व्यक्ति ध्यान में भी बैठेगा ना तो भी उसके वही अंग उपांग उभर उभर कर, भोग उपभोग उसके सामने उभर उभर कर आते रहेंगे। अर्थात मन की ये वो दूषित अवस्था जो ध्यान जैसी दिव्य चीज को भी दूषित बना देती है, मंदिर जैसी पवित्र चीज को भी दूषित बना देती है। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात सलाह दूंगा, जिनको भी लगता है कामुकता ज़्यादा उनके दिमाग पर हावी रहती है, वे कृपा करके रोजाना सत्संग की दिव्य वाणी अवश्य सुने, संत जनों के सानिध्य में अवश्य जाएं, क्योंकि जिस वातावरण में हम जाएंगे वो वातावरण हमें ज़रूर प्रभावित करेगा ही करेगा। तो सज्जन लोगों के बीच जाकर बैठेंगे, निर्मल लोगों के बीच में जाकर बैठेंगे, महापुरुषों का चरित्र पढ़ेंगे, तो यही वो संसाधन हैं जिससे हमारे मन के दोष कम होते हैं, हमारे मन की कामुकताएं कम होती हैं। कुल मिलाकर के मन अगर निर्मल होगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देंगी, और मन अगर दूषित होगा तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे दूर भागने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि
अभी 2 दिन पहले ही एक बहन आई और कहने लगी, बाप जी मेरे पति बहुत पीते हैं और इतना पीते हैं कि टुंड हो जाते हैं पी करके, तो मुझे वापस घर पर रहना ज़रूरी है क्योंकि मेरी जवान बेटी है। मैंने कहा बेटी है तो उसमें आपको दिक्कत क्या है, पापा है? बोले नहीं बाप जी, पीने के बाद पता नहीं रहता है कि वो अपनी पत्नी के पास है कि बेटी के पास है, वो मर्यादा रख नहीं पाता है, इसलिए मैं घर पर रहती हूँ ताकि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। अर्थात ये गंदा मन अगर रहेगा तो भाई साहब हमारी बेटी भी हमसे असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए एक गंगा बहाओ अपने भीतर, और वो है पवित्रता की गंगा, निर्मलता की गंगा। अपना लक्ष्य बनाओ, मैं आज से सजगता रखूँगा और मन के दोषों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने आप को भी निर्मल बनाना ये मेरा लक्ष्य रहेगा। इस पूरे वर्ष भर में इस बात की जागरूकता रखूँगा, न मैं क्रोध करूँगा, न कपट रखूँगा, न किसी तरह की कंजूसी रखूँगा, और अपने आप को न ही कामुकता से घिरा हुआ रखूँगा। स्वयं को निर्मल बनाना स्वयं के हाथ में है। अगर गंदा नाला भी गंगा में जाकर मिल जाए तो गंगोदक बन जाता है। हमारा मन भी हमारे लिए वरदान बन सकता है। प्लीज़ हम सभी लोग इस बात की जागरूकता रखें, अपने आप को मर्यादा में रखें और कुल मिला करके अपने मन को निर्मलता की तरफ लेकर जाएं। याद रखें, अगर हम मन निर्मल रखेंगे तो हरि हमारे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आएंगे। वापस बोल लो समापन से पहले, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पीछे परमात्मा भी तब हमारा साथ देने के लिए अपने आप चले आएंगे। श्री प्रभु शरणम।